हेलो स्टूडेंट, आज हम समेशन ऑफ सीरीज पर कुछ डिफरेंट टाइप के सम करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने समेशन ऑफ सीरीज के सम किए हैं। अभी तक जो सम किए थे वहां पर क्या था कि सभी में प्लस में होता था, है ना, या फिर समेशन फॉर्म में हमें दिया होता था और उसको हम इंटीग्रेशन में चेंज करते थे। यहाँ पर क्या है, ये सभी प्लस में तो है लेकिन आपस में कैसे है, ये मल्टीप्लाई में। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर into 1 plus 2 square upon n square into 1 plus 3 square upon n square into and so on up to 1 plus n square upon n square whole to the power 1 by n। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है, समेशन फॉर्म में, मतलब इसको प्लस में लेकर आना है। जब हम प्लस में लेकर आएंगे तभी हम उसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी सीरीज दी है उसको हम s मान लेते हैं। लेट s इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 upon n square, 1 plus 2 square upon n square, 1 plus 3 square upon n square, and so on up to 1 plus n square upon n square, whole to the power 1 by n। ये हमारी सीरीज है। इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम दोनों साइड log लेते हैं, log लेने से क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई में है, जैसे log, ये पूरी सीरीज हमने m मान ली, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m, मतलब 1 by n यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा log m। ठीक है, फिर log m क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सीरीज मल्टीप्लाई में, तो log m इंटू n इंटू p, log की प्रॉपर्टी से log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log। तो ये सभी क्या होंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा log s इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस log 1 plus 1 upon n square, 1 plus 2 square upon n square and so on up to 1 plus n square upon n square whole 1 by n। log m to the power n क्या होगा, n log m, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 by n, फिर log 1 plus 1 upon n square, 1 plus 2 square upon n square and so on up to 1 plus n square upon n square। ठीक, एंड log m into n क्या होता है, log m n p क्या होता है, log m plus log n plus log p। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n, इसे हम लिख सकते हैं log m, मतलब 1 plus 1 upon n square प्लस log 1 plus 2 square upon n square प्लस एंड so on up to log 1 plus n square upon n square। ठीक, इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं अब, क्योंकि सभी में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस की सीरीज बन रही है यहाँ पर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n, इसे हम लिख सकते हैं समेशन, log सभी में है तो log आ जाएगा, 1 सभी में है 1 आ जाएगा, प्लस सभी में है प्लस, अपॉन में n स्क्वायर सभी में। जो वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 एंड सो ऑन अप टू n, तो जो वैल्यू चेंज हो रही है वो किस में चेंज हो रही है, स्क्वायर में, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा, r स्क्वायर। अब r की वैल्यू हम क्या रखें कि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए। अगर हम r इक्वल टू यहाँ 1 रखते हैं, क्या आएगा, वो log 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। 2 रखेंगे तो यहाँ पर r इक्वल टू 1, 2 रखेंगे सेकेंड टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे थर्ड टर्म मिलेगा, n रखेंगे लास्ट टर्म मिलेगा, तो यहाँ पर r इक्वल टू n हो जाएगा लास्ट वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस r बाय n। जब हमारे पास 1 अपॉन n आ गया, समेशन आ गया और r अपॉन n का भी फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, r अपॉन n को x से रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन n को dx से, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन साइन बाय द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी ये आ जाएगा लिमिट एंड इंटीग्रेशन, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इंटीग्रेशन साइन से, लिमिट और समेशन इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर रहे हैं, 1 अपॉन n को हम dx से
यहाँ पर आ जाएगा log 1 प्लस r अपॉन n को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x से, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा ये, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसमें हमें लिमिट निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, फॉर अपर लिमिट r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर फर्स्ट r की जो फर्स्ट वैल्यू है उससे हमें क्या मिलेगी, लोअर लिमिट, और r की जो लास्ट वैल्यू है उससे क्या मिलेगी हमें, अपर लिमिट। तो पहले हम लोअर लिमिट निकालते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर लोअर लिमिट r की वैल्यू क्या है, 1, इसको कहाँ रखेंगे हम, r अपॉन n में, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r बाय n, ये तो फिक्स है, हमेशा r अपॉन n में लिखना होता है, क्योंकि r अपॉन n का फंक्शन था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, x में, तो हमेशा जो r की वैल्यू होगी वो किस में रखेंगे हम, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r बाय n में। यहाँ पर r इक्वल टू 1 अपॉन n, n टेंस टू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 0। अब हमें निकालना है अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे निकलेगी कि r की जो लास्ट वैल्यू है, r की लास्ट वैल्यू क्या है, n, इससे हमें मिलेगी अपर लिमिट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r बाय n, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r इक्वल टू n, n बाय n मतलब 1, अपर लिमिट क्या आ गई, 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 log 1 प्लस x स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन हमने 1 मान लिया, dx। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, log फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्या है 1, 1 को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x, लिमिट हो जाएगी 0 टू 1 माइनस, फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। ठीक है, फिर सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट, मतलब यही किया है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड इंटीग्रेट माइनस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे हैं, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको हमने सेकेंड फंक्शन माना, फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट एंड सेकेंड इंटीग्रेट। ठीक है, जब आप अपर लिमिट रखेंगे ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 log 2 माइनस, अब हमें लोअर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट रखेंगे तो log 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर माइनस, यहां से 2 हमने कॉमन लिया, लिमिट 0 टू 1, ये कितना हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, log s इक्वल टू log 2 माइनस 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू 1, अगर इसमें प्लस 1 कर दें और माइनस 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जो log वाले टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट कर दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाए, log s माइनस log 2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, सेपरेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 dx, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने सेपरेट कर दिया, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n इक्वल टू माइनस 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, लिमिट 0 टू 1। ठीक, ये हो गया log s बाय 2 इक्वल टू माइनस 2, अपर लिमिट रखेंगे 1, लोअर लिमिट 0, ठीक, प्लस 2, अपर लिमिट रखेंगे 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर होता है 1 माइनस 0, tan इनवर्स 0 0, ये हो गया log s बाय 2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, 2 से ही कैंसिल, s बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब log हटाएंगे तो e टू द पावर माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, यहाँ से s इक्वल टू, s की वैल्यू फाइंड करने की, s इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, मतलब s क्या था, जो हमारी सीरीज थी उसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 2 e टू द पावर माइनस 2 प्लस पाई बाई 2।
ये हमारा आंसर हो। अब इस पर हम एक सम और करते हैं। सेकेंड सम हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 10 पाई बाई 4n प्लस 10 2 पाई बाई 4n प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 n पाई बाई 4n। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी सीरीज दी है उसको s इक्वल टू मान लेना है, s या p जो भी मानना चाहें। s इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 10 पाई बाई 4n प्लस 10 2 पाई बाई 4n प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 n पाई बाई 4n। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्लस में दिया हुआ है, ठीक, इसको पहले हमें क्या करना है, समेशन फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन 10 सभी में है 10 आ जाएगा, पाई बाई 4n सभी में है, ठीक, वो आ जाएगा। जो वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड सो ऑन अप टू n आ रहा है, तो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको हमने r लिख दिया। अब हम r की फर्स्ट वैल्यू हमें कब मिल रही है, जब हम r इक्वल टू 1 रख रहे हैं। r इक्वल टू 1 रखा, फर्स्ट मिला, 2 रखा, सेकंड मिला, क्या रखें कि लास्ट मिल जाए, r इक्वल टू n। यहाँ पर r इक्वल टू, ये r की फर्स्ट वैल्यू, ये r की लास्ट वैल्यू, ठीक, तो हमारी सीरीज बन रही है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि r बाय n को हम x से रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन n को dx से, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन साइन बाय द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू लिमिट एंड समेशन, इसको हमने इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया, 1 अपॉन n को हमने dx से रिप्लेस किया, 10 पाई बाई 4n, पाई बाई 4, और r अपॉन n को हमने किससे किया, x से रिप्लेस किया, तो ये हो गया पाई बाई 4x, मतलब पाई बाई 4 r अपॉन n को हमने x से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें हमें निकालना है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फॉर लोअर लिमिट हम कैसे निकालते हैं कि जब हमारे पास r की फर्स्ट वैल्यू क्या है, r की फर्स्ट वैल्यू है 1, इसको हम कहाँ रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय n में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय n, r की जगह जब हम 1 रखेंगे तो होगा 1 अपॉन n, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 0। अब हमें निकालना है अपर लिमिट। फॉर अपर लिमिट हमें किससे मिलती है, r की जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या है n, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय n, r इक्वल टू कितना है, n है, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाय n, n से n गया कितना आ गया 1, तो लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई 0 एंड अपर लिमिट 1। वैसे हम अगर ध्यान से देखें तो लोअर लिमिट हमारी हमेशा 0 ही आती है, यहाँ पर 1 होगा तब भी वो 0 आएगी, 2 होगा तब भी 0 आएगी, क्योंकि अपॉन में क्या है, इंफिनिटी है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमेशा फिक्स 0 रहती है, और अपर लिमिट क्या है, वो n के कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर 2n होता तो यहाँ 2n रखेंगे तो 2 आएगा, 3n होगा तो n से n कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, अगर n माइनस 1 होगा तो n माइनस 1 में क्या होगा, n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n, तब भी वो 1 ही आएगा, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, n के कोफिशिएंट पे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, और अपर लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई, तो हो गया 10 पाई बाई 4x dx। अब इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec पाई बाई 4x, ठीक, और पाई बाई 4 हमारा कहाँ आ जाएगा, अब इसका करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 4 अपॉन में आएगा, मतलब 4 अपॉन पाई, ये हो गया, लिमिट क्या हो गई 0 टू 1, यहाँ पर आ गया 4 पाई 4 अपॉन पाई लॉग सेक, अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लॉग सेक 0 सेक 0 1, ठीक, ये हो गया 4 अपॉन पाई लॉग सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 कितना होगा, कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 और माइनस लोअर लिमिट, आप ये लॉग सेक 0 कितना है 1, तो लॉग 1 कितना हो गया 0। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4 अपॉन पाई लॉग 2 टू द पावर 1 बाई 2, ठीक, तो यहाँ से लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n लॉग m, मतलब 1 बाई 2 इंटू 4 बाई पाई
log 2। इस 2 से ये गया, मतलब log m to the power n को हमने n log m लिखा, नहीं तो हम इतना भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2/pi log 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।